नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है जो बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करना चाह रहे हैं ऐसे विषय पर जो कर्मचारियों का बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा है, यानी पुरानी पेंशन। 62 साल की उम्र तक कर्मचारी सेवा करते हैं। सेवा के बाद बुढ़ापे में उनको सरकार पेंशन देती है, लेकिन अब सरकार ने पेंशन को छीन लिया। उसकी जगह जो है ऐसी पेंशन योजना लागू की है जिसको सारे एम्प्लॉय नो पेंशन स्कीम कहते हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बनकटी ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक मोहम्मद इकबाल सर से। आप कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय PM3 कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय जोमी में पोस्ट हैं और आपने विद्यालय को काफ़ी अच्छा बनाया है। और बनकटी ब्लॉक ही नहीं, पूरा जिन पर जिसका नाच करता है उनका नाम है श्री मोहम्मद इकबाल सर। तो सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और आप ये बताएं, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, आप लोगों का हक है, सरकार आपने आपसे छीन लिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से KCS समाचार को आप सभी सुनने जुड़ने वाले को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा मानना है कि सरकार को सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित करना चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। अगर आप सेवा करते हैं तो बाद में अगर कुछ आपको नहीं मिलता है सर्विस के बाद में, तो आपका परिवार ही आप पर ध्यान नहीं दे पाता है। विभिन्न संगठनों के द्वारा समय समय पर हम लोगों के द्वारा भी आवाज़ सरकार से मांग की जाती है। और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि पुरानी पेंशन को पूर्व की भांति 100% कर्मचारियों पर लागू करें। धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं, आप ये पुरानी पेंशन की मांग आप लोग कर रहे हैं, तो बार बार आप लोगों का धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो सरकार के तरफ से रिप्लाई क्या आ रही है? सरकार कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को हमारे धरने प्रदर्शन के माध्यम से लागू कर दिया गया है। जैसे कौन सा राज्य है? राजस्थान में है, हिमाचल में है, आज राज्यों में और लागू कर दिया गया है। यहाँ के सरकार विवश होकर के पुरानी पेंशन को आच्छादित करने के बारे में जहाँ कभी कमेटी नहीं बनाती थी, इसके बारे में सोच रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव है इसको दृष्टि रखते हुए सरकार सभी राज्यों में लागू कर देगी। और मेरा मांग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी है कि संपूर्ण भारतवर्ष में सभी को बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की कृपा करें। ये बहुत सुंदर बात है, कुछ राज्यों ने इस पर पहल कर दिया है पुरानी पेंशन का। तो पुरानी पेंशन ये कोई नई बात नहीं है, सरकार पहले भी देती थी। और जो नई पेंशन स्कीम है वो इतना गंदा है कि सारे कर्मचारी इसको नो पेंशन स्कीम कहते हैं। और यहाँ तक कि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा है कि वो पेंशन धारक जब मर जाता है तो उसकी पत्नी को, उसके नाबालिग बच्चों को पेंशन मिलती है। और लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम नो पेंशन स्कीम है। और एक ठगा सा कर्मचारी महसूस करता है कि बुढ़ापे में हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। और नई पेंशन स्कीम जो है जब भी लागू हुई तो सरकार ने ऐसे समय में लागू किया जब नई नियुक्तियां धड़ाधड़ उसने किया। और करने के बाद कर्मचारियों को पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर कितना बड़ा छलावा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम आम जनता का भी इसमें समर्थन चाहेंगे। तो उस समर्थन के सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के
14 ब्लॉक में सबसे श्रेष्ठ बनघटी ब्लॉक के सबसे श्रेष्ठ ग्राम प्रधान योगी के। तो सर नमस्कार, ये बताएं आप पुरानी पेंशन के बारे में जन समर्थन के लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या आपका समर्थन है पुरानी पेंशन के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाचार के माध्यम से पुरानी पेंशन जो शिक्षक या अन्य कर्मचारीगण जो राज्य कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं, बहुत ही उचित है, क्योंकि बुढ़ापे के लिए उनके लिए एक सहारा होता है। ऐसे में जो है हम माननीय प्रधान जी लोगों की तरफ से, माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचायत के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुखिया एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों की मांग जायज़ है और उस पर विचार करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो संपूर्ण प्रधानों के तरफ से ये मांग उठ रही है कि पुरानी पेंशन जायज है। अभी तक सिर्फ कर्मचारी लड़ रहे थे, अब पुरानी पेंशन के लिए जनप्रतिनिधि भी लड़ रहे हैं और अब सवाल उठता है कि सरकार किसको निगलेक्ट करेगी। तो जनप्रतिनिधियों का भी समूह पुरानी पेंशन की तरफ है, क्योंकि उनके भी घर के लड़के पढ़ लिख करके सर्विस में जा रहे हैं, तो वो पूरी सर्विस 62 साल की उम्र तक सेवा देने के बाद कहाँ जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है और माननीय अग्रवाल सर जी का, माननीय प्रधान जी का। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार से चाहेंगे कि वो पुरानी पेंशन की स्कीम पूरे देश में जल्द से जल्द लागू करें। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।